हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। तो यहाँ पर ये बुक पूछी गई है, किसने लिखी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मैक्स मुलर, टाइलर, दुर्खीम, राधाकृष्णन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम ने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है, इस बुक में। एंड धर्म को इन्होंने सोशल फैक्ट माना था, यानी कि जो धर्म है वो सामाजिक तथ्य है, ठीक है। इनके लिए धर्म सामाजिक तथ्य है। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने बताया था वो टोटेमवाद को बताया था कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद है। इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो श्रम विभाजन, आत्महत्या का सिद्धांत, है ना, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य जो है, ये सभी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं दुर्खीम के, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी दुर्खीम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज का केंद्रक राजनीति को मानते हुए तर्क दिया है कि जब जब राजनीति का स्वरूप बदलता है समाज परिवर्तित होता है? समाज का केंद्रक या समाज का केंद्र बिंदु राजनीति को माना और यह तर्क दिया, ये कहा कि जब जब राजनीति का स्वरूप बदलेगा समाज भी परिवर्तित होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, पेरेटो, अल्थुज़र, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरेटो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेरेटो को राजनीतिक निर्धारणवादी माना जाता है। समाज का केंद्रक ये या समाज का जो केंद्र बिंदु है वे राजनीति को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेटो राइट आंसर हो जाएगा। ये राजनीतिक निर्धारणवादी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, विसंस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है, किसने दिया है? विसंस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसकी है? ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीनिवास, एस.एल. कालिया, डी.एन. मजूमदार, डी.एफ. पोकाक। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी.एन. मजूमदार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी डी.एन. मजूमदार है। और मजूमदार ने ही सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है विसंस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो सबसे पहले इन्होंने ही दी थी, इन्होंने ही बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन एक समाज के सदस्यों द्वारा अपने लिए एक अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाली संस्कृति के निर्माण के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक, संगठित एवं जागरूक प्रयत्न है। किसका कहना है? ऑप्शंस में है ब्लूमर, ए.आर. देसाई, वॉलेश, स्मिल्सर। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलेश। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। वॉलेश ने पुनर्निर्माण का सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। और सामाजिक आंदोलन के ये 4 चरणों की बात करते हैं। सामाजिक आंदोलन की वॉलेश ने 4 चरण बताए हैं। पहला बताया इन्होंने सांस्कृतिक स्थिरता का काल। पहला क्या है? सांस्कृतिक स्थिरता का काल। दूसरा तनाव का काल बताया, दूसरा तनाव का काल। तीसरा सांस्कृतिक विघटन का काल, ठीक है। तीसरा क्या है? सांस्कृतिक विघटन का काल। और चौथा पुनर्निर्माण का काल, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस में है प्राविधिक आविष्कार, वर्ग संघर्ष, क्रांति, राजनीतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, ये पूछा गया है। वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति अभियान केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते कि वे समय की मांगें पूरी करते हैं, अपितु वे स्वयं ऐसी मांगें पैदा करके जनसाधारण के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, पेरेटो, मोस्का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका कहना है?
C.W. मिल्स का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो पावर इलिट है इनका कॉन्सेप्ट। बुक्स के बारे में बात की जाए तो वाइट कॉलर है, ठीक है, क्या है, वाइट कॉलर है। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। द एंड लास्ट है द पावर एलिट, ठीक है, द पावर एलिट्स। ये इनकी कुछ बुक्स थी मिल्स की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण, समानांतरवाद, विकास, बहुवाद। जब सांस्कृतिक विशेषज्ञ एक समाज से दूसरे समाज में फैलेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विसरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शंस देखिए, गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी बात उन्होंने नहीं की है? गतिशीलता की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लुईस वर्थ ने नगरीयता को बसावट का तरीका नहीं बल्कि जीवन की एक शैली माना है। ध्यान दीजिएगा, नगरीयता को बसावट का तरीका नहीं बल्कि जीवन की एक शैली माना है इन्होंने। और नगरवाद के वृद्धि के जो इन्होंने कारण बताए हैं वो बताए हैं जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विजातीयता, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लेवरेट की जो प्रथा है वो पाई जाती है मातृवंशीय समाजों में, पितृवंशीय समाजों में, द्विवंशीय समाजों में या फिर उपर्युक्त सभी समाजों में। लेवरेट की प्रथा पूछी गई है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पितृवंशीय समाजों में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है सी लेवी स्ट्रॉस, मेरियन जे लेवी, रेमंड फोर्थ, एवांस प्रचार्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है। ये किसका उदाहरण में आएगा? ऑप्शंस में है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजातीय केंद्रवाद, रूढ़िवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से क्या है? बेस्ट है, उच्च है। तो ये किस में आएगा? नृजातीय केंद्रवाद, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है और ये कॉन्सेप्ट समनर का है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के धर्म का प्रचार किया है? एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के धर्म का प्रचार किया है। ऑप्शंस में है रामास्वामी नायकर, श्री नारायण गुरुस्वामी, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री नारायण गुरुस्वामी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते वे इतने निराश हो जाते हैं कि संवेदक, मंदक, मादक पदार्थों एवं मद्य का उपयोग करने लगते हैं। मर्टन ने इसे क्या कहा है? ऑप्शंस में है नवाचार, कर्मकांडवाद, पलायनवादिता, विद्रोह। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पलायनवादिता में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपराध का प्रारूपवादी संप्रदाय लोम्ब्रोसो, अपराध का भौगोलिक संप्रदाय मार्क्स, अपराध का शास्त्रीय संप्रदाय बेंथम और अपराध का समाजशास्त्रीय संप्रदाय सदरलैंड। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराध का भौगोलिक संप्रदाय मार्क्स। मार्क्स की जगह क्या होगा? क्वेटलेट हो जाएंगे, ग्वेरी हो जाएंगे और भी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक के मतानुसार या A.G. फ्रैंक भी बोलते हैं शॉर्ट में, उनके मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? समाजवाद का, एक महान महानगरीय केंद्र का, साम्यवाद का या फिर एक महान औद्योगिक केंद्र का? विश्व पर किसका प्रभुत्व है A.G. फ्रैंक के अनुसार?
एक महान महानगरीय केंद्र का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पराशयता का सिद्धांत भी दिया हुआ है। इनकी बुक का नाम डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। और दो तरह के राष्ट्र की बात करते हैं। पहला राष्ट्र बताते हैं केंद्र राष्ट्र जो कि विकसित है राष्ट्र, और दूसरा परिधि के राष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया है। लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका उपयोग और जो उसका परीक्षण है वह इंडियन सोसाइटी के अध्ययन में किया है, और ये बताना है कि किसने किया है। ऑप्शंस में है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया हुआ है, बी.आर. चौहान ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो लिटिल कम्युनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, और जो बी.आर. चौहान हैं उन्होंने राजस्थान के में एक गांव है राणावतों की सादरणी, वहाँ पर उसका अध्ययन किया था, और जो है इन्होंने वहाँ पर इसकी बात की थी। ठीक है, बी.आर. चौहान ने, और उन्होंने दो विशेषताएं उस समाज में देखने को मिली उनको। उन्होंने जो बात की, पहली विशेषता उन्होंने बताई समरूपता। ठीक है, पहली क्या बताई उन्होंने, समरूपता, और दूसरी आत्मनिर्भरता का वहाँ पर उन्होंने अभाव पाया था। ठीक है, और इनकी बुक का नाम क्या था, आ राजस्थान विलेज। क्या था बुक का नाम, आ राजस्थान विलेज इनकी बुक का नाम था। तो बी.आर. चौहान यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाला विद्वान निम्न में से कौन है। ऑप्शंस में है ब्लाउ, मीट, बर्जर, शुट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुट्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुट्स प्रत्यक्षवाद के आलोचक थे। इनकी एक इम्पॉर्टेंट है बुक फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड। ठीक है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, ये शुट्स की बुक है, एंड प्रत्यक्षवाद के आलोचक थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मिताक्षरा तथा दाय भाग हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के दो संप्रदाय। ऑप्शन बी कह रहा है ग्रामीण भारत की फसल के दो त्यौहार। ऑप्शन सी पितृवंशी हिंदुओं के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति के संबंध में कानून के मुख्य दो संप्रदाय। ऑप्शन डी वैदिक युग के दो दार्शनिक। तो मिताक्षरा और दाय भाग किस में आ जाएगा, पितृवंशी हिंदुओं के उत्तराधिकार और दाय प्राप्ति के संबंध में कानून के मुख्य दो संप्रदाय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है। ऑप्शंस में है टी.बी. बोटोमो, रॉबर्ट बियरस्टेट, जॉर्ज सेमेल, टी. वेबलन। तो यहाँ पर 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेल, जॉर्ज सीमेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यानी कि सीमेल ने समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला क्या बताया इन्होंने, समान समाजशास्त्र। पहला क्या है, समान समाजशास्त्र है। दूसरा दार्शनिक समाजशास्त्र है। दूसरा है क्या, दार्शनिक समाजशास्त्र। और तीसरा क्या है, स्वरूपात्मक व विशिष्टात्मक समाजशास्त्र। ठीक है, तो पहला समान समाजशास्त्र, दूसरा दार्शनिक समाजशास्त्र, और तीसरा स्वरूपात्मक या फिर विशिष्टात्मक समाजशास्त्र। और इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी वो सोशल प्रोसेस को माना था। इन्होंने कहा था सीमेल ने, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर के काम करते हैं कहलाती है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या फिर समझौता। तो यह क्या कहलाएगी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझौता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात की है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है टाइलर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टाइलर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टाइलर ने धर्म का व्यवस्थित अध्ययन किया था। किस बुक में, धर्म का सिद्धांत दिया हुआ था उन्होंने, प्रिमिटिव कल्चर। बुक का नाम क्या है, प्रिमिटिव कल्चर। नेक्स्ट है,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ? 1818 में, 1838 में, 1848 या फिर 1868? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1848 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगता है तो सोरोकिन के मतानुसार निम्न में से कौन एक क्रियाशील होता है? संगठन का सिद्धांत, विघटन का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत? ध्रुवीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इनके जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है सोरोकिन ने, उसे ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, सीमाओं का सिद्धांत, पेंडुलम का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। और भी कई नाम हैं जिनसे जाना जाता है उनका। और ये अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सोशल चेंज से रिलेटेड थियोरीज प्लस सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs के अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस एवं पीताम्बर पंत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में किसका विचार जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस में है रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, आर्नोल्ड जे टॉयनबी, ओसवाल्ड स्पैंगलर, J.H. टर्नर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये समाज का आधार किसको मानते हैं? शक्ति को मानते हैं। इन्होंने समाज का आधार शक्ति को बताया है डेहरेनड्रॉफ ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक रूप से संपोषित होती है। ऑप्शंस में है समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक अनुशासन द्वारा या फिर विधि द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक नियंत्रण द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर अंतर्विवाह? इनमें से कौन एक है जो विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो वो क्या हो जाएगा? बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। बहुपत्नी विवाह विवाह के स्वरूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि विवाह के स्वरूप की बात की जाए तो एक विवाह होता है, एक विवाह में क्रमिक एक विवाह और एकल एक विवाह होता है। ठीक है, दूसरा क्या स्वरूप है इसका? बहुविवाह। बहुविवाह में बहुपति होता है। अब बहुपति में भी है भ्रातक बहुपति विवाह, अभ्रातक बहुपति विवाह। फिर दूसरा बहुविवाह में बहुपत्नी विवाह आ जाएगा। ठीक है, द्विपत्नी विवाह आ जाएगा, समूह विवाह भी आ जाएगा। तो ये सारे स्वरूप में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है? अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश, प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था, परिस्थिति पुंज लिंटन, भूमिका पुंज मर्टन। तो यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? परिस्थिति पुंज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि परिस्थिति पुंज किसकी अवधारणा है, किसने बात की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस में है यह एक आर्थिक भागीदारी है, यह विस्तृत नातेदारी समूह में दीर्घीकृत होती है, यह एक संस्कार है, यह पारस्परिक आकर्षण के समान संबंध का लघुकृत रूप है। तो आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यह पारंपरिक आकर्षण के समान संबंध का लघुकृत रूप है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, अप्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष या फिर सहिष्णुता? प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है यह पूछा गया है, तो सहिष्णुता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है। ऑप्शंस में है अगस्ट कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम, मेलानोव्स्की, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास के जनक हैं, ठीक है, और इन्होंने सामाजिक उद्विकास की जो बात की है, बुक का नाम क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें उन्होंने इसकी बात की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस में है मॉरिस ओपलर, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति लय की जो अवधारणा है, संस्कृति के एकीकरण में किसने अवधारणा दी? मॉरिस ओपलर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के सेनापुर गांव का अध्ययन किया था और इनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो एकता फैलाव का भी कॉन्सेप्ट है, एकता और फैलाव का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ओपलर ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? ऑप्शंस में है W.G. समनर, सिगमंड फ्राइड, C.H. कूले, मैकेवर पेज। तो प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? C.H. कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का कार्य किसके द्वारा होता है? किसको बताया था इन्होंने? पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य है वह प्राथमिक समूहों द्वारा होता है, ठीक है। तो कूले ने कहा था ये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कानून अनौपचारिक नियंत्रण है, परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण है, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण है, हास्य औपचारिक नियंत्रण है। क्या सही है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? परिवार अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सोशल कंट्रोल के बारे में बात की जाए तो E.S. रॉस ने व्यवस्थित तरीके से बात की थी, सामाजिक नियंत्रण के जनक माने जाते हैं। और इनके लिए नियंत्रण था क्या? तो ये बताते हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण है वे शक्तियां हैं या ऐसी शक्तियां जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो सामाजिक नियंत्रण वे शक्तियां हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शंस में है स्पेंसर, दुर्खीम, रॉस, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ है? स्पेंसर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज के प्रकार दो तरीके बताते हैं, पहला शिकारी या सैनिक समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। दूसरा क्या बताया इन्होंने? औद्योगिक समाज बताया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? ऑप्शंस में है B.B. टेलर, मैकेवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है। ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक जो समूह है उसकी बात की जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्राथमिक समूह का, जो अवधारणा है वो किसने दी थी? कूले ने दी थी, ठीक है। और क्या कहा था कि ये जो प्राथमिक समूह होता है इसमें व्यक्ति शुरू से ही सदस्य होता है इस समूह का, और सदस्यों की जो संख्या होती है वो कम होती है। व्यक्तित्व का विकास में इस समूह का यानी प्राथमिक समूह का अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो ऐसा कहना कूले का था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? ऑप्शंस में है संस्कृति सकुल, संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति प्रतिमान या फिर सांस्कृतिक तत्व। तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है?
ये भी आपको कराए, सब सारे कराए जा चुके हैं, एक्सप्लेन भी अच्छे से किया गया था। सांस्कृतिक तत्व कहलाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति का सत्व है जजमानी व्यवस्था, एक पद क्रम में अनुवांशिकीय समूह को क्रमबद्ध व्यवस्था, एक पद क्रम में अनुवांशिकीय समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था। ऑप्शन सी है समूहों के मध्य विभेद। ऑप्शन डी उच्च परिस्थिति समूहों में प्रवेश के प्रमुख निर्धारक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एक पद क्रम में अनुवांशिकीय समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमज़ोर बनाएगी। सामाजिक गतिशीलता की जो उच्च दर है वह वर्ग एकता को कमज़ोर बनाएगी, किसका कहना था, किसका तर्क था। ऑप्शंस में है वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिडेंस ने क्या कहा था कि सामाजिक गतिशीलता की मंद गति यानी जो धीमी गति है वह वर्ग एकता को मजबूत करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक गतिशीलता की मंद गति जो धीमी गति है वह वर्ग एकता को मजबूत बनाती है, और यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमज़ोर बना रही है। तो यह कहना मार्क्स का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार ही परिवार का सामान्य स्वरूप है। ऑप्शंस में है मर्टन, पार्सन्स, मार्क्स, पेरी। तो यहाँ पर आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार का समान स्वरूप है, ये कहना किसका है, ये तर्क किसका है, पार्सन्स का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, असुर विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। अब विचारक बताना है कौन है, किसका तर्क है। ऑप्शंस में है मार्क्स, ग्लॉस, श्रीनिवास, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सोरोकिन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका मत था कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव समूहों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। ऑप्शंस में है पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य सामाजिक व्यवस्था में मूल्य उन्मेष के प्रतिमानों के संस्थाकरण का परीक्षण करना है। ऑप्शंस में है अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स को संरचनात्मक प्रकारवादी, आदर्शवादी प्रकारवादी या क्रियावादी सिद्धांतकार के नाम से जाना जाता है। इनका कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो सोशल एक्शन है, सोशल सिस्टम थ्योरीज इन्होंने दी हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस में है एम एस गोरे, एस सी दुबे, आंद्रे बेते, आई पी देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेते। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहना किसका है, आंद्रे बेते का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है। ऑप्शंस में है मार्क्स, सीमेल, कोजर, वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय से भी ये संबंधित है और प्रकारात्मक संघर्षवादी में आते हैं सीमेल। ध्यान रखिएगा, प्रकार्यात्मक संघर्षवादी हैं सीमेल। ठीक है।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, AR देसाई, DP मुखर्जी। कास्ट ओल्ड एंड न्यू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बेते। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य प्रेक्षित किया है कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? ऑप्शंस में है पेरेटो, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमार जनजाति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस में है DN मजूमदार, SC दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, LP विद्यार्थी। तो कमार जनजाति है, ठीक है, इस पर सबसे पहले पूछा गया है किसने अध्ययन किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? SC दुबे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।